यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इसके अनुसार जब प्रभु श्री राम रावण वध के बाद अयोध्या वापिस आए और उन्होंने सिंहासन संभाला तो उनके साथ काल ने भी अयोध्या में प्रवेश किया। श्री राम और भरत के शासन काल में यह एक बहुत विचित्र सा अंतर है कि भरत जी के शासन काल जो कि 14 वर्षों का था, अयोध्या में काल ने प्रवेश नहीं किया और श्री राम के आते ही काल भी उनके साथ आ गया। भले ही वह भगवान की इच्छा से आया, परंतु वह आया। बहुत से लोग इसे नहीं मानते, वे कहते हैं कि यह संभव नहीं है। लेकिन भरत जी के शासन काल में ना तो 14 वर्षों तक किसी की मृत्यु हुई और ना ही किसी का जन्म हुआ। अब अगर यह कहें कि जन्म नहीं हुआ तो इस बात पर तो व्यक्ति का संयम और निश्चय का बस चल सकता है कि हमें अभी वंश वृद्धि नहीं करनी, लेकिन 14 वर्षों तक कोई मरे ही नहीं, इस बात पर तो किसी का जोर नहीं चल सकता। जब यह बात श्री राम जी को पता लगी तो उन्होंने जनसंख्या अभिलेख मंगवाया और जब देखा तो एक जगह मृतक लिखा हुआ था तो श्री राम बोले कि मृत्यु तो हुई है। तब भरत जी बोले, प्रभु मृतक का नाम तो देखिए। मृतक का नाम था महाराज दशरथ। तब भरत जी बोले कि प्रभु जब पिताश्री की मृत्यु हुई तब मैं ननिहाल में था। यदि मैं यहाँ होता तो काल कभी पिताश्री पर हावी नहीं होता और ना ही आप कभी वनवास को जाते। एक विचित्र घटना और संदर्भ में आती है जो कि भरत जी के शासनकाल की ही है। जब श्री राम वापिस अयोध्या आए तो राजकोष 10 गुना बड़ा हुआ मिला। जब श्री राम ने इसका कारण पूछा तो पता लगा कि एक तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई जिसकी वजह से कोष में ज़्यादा व्यय नहीं हुआ। दूसरा, महाराज भरत ने प्रण किया कि वे गाय माता को जो जौ खिलाए जाते हैं और गाय के गोबर में जो जौ शेष निकलते हैं वे केवल वही जौ खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और अपने राजा का ऐसा संयम देखकर सारी प्रजा ने 14 वर्षों तक अपने एक समय के भोजन का त्याग किया, जिससे राजकीय कोष में वृद्धि हुई। तो यदि देखा जाए तो भरत जी ने श्री राम को राम राज्य की बहुत ही मजबूत नींव डालकर दी। उन्होंने प्रभु श्री राम को संयमी प्रजा दी और वित्तीय मजबूती भी दी, जिससे राम राज्य की मजबूत स्थापना संभव हो सकी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।